सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग फार्मास्यूटिक्स के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। विच क्वेश्चन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन फ्रॉम अ टैबलेट। कौन सी इक्वेशन ये बताती है किस हिसाब से जो हमारा ड्रग है वो डिसॉल्व होगा, मतलब किस रेट से हमारा जो ड्रग है वो डिसॉल्व होगा, कौन सी ये इक्वेशन डिफाइन करती है। तो पहला ऑप्शन है हमारा अर्नियस इक्वेशन, दूसरा है नॉइस विटनी इक्वेशन, तीसरा है हैंडरसन और चौथा है स्टोक्स इक्वेशन। तो इसका सही ऑप्शन है आंसर बी, नॉइस विटनी इक्वेशन। इन द यूएसपी डिसोल्यूशन apparatus 4 इज स्पेशली नोन एज। यूएसपी माने है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूएसपी के हिसाब से जो apparatus 4 है वो मेनली किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है पैडल ऑफर डिस्क, रोटेटिंग सिलेंडर, फ्लो थ्रू सेल, रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर। तो इसका सही आंसर है फ्लो थ्रू सेल, यानी हम लोग apparatus 4 को फ्लो थ्रू सेल के नाम से जानते हैं। द क्रैकर और बस्ट इफेक्ट इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ विच टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म, यानी जो क्रैकर और बस्ट इफेक्ट है वो किस डोसेज फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। कन्वेंशनल टैबलेट, कंट्रोल रिलीज सिस्टम, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, टॉपिकल ऑइंटमेंट। तो इसका सही ऑप्शन है बी, कंट्रोल रिलीज सिस्टम, विच रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी इज एक्सिबिटेड बाय व्हिपिंग क्रीम। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी, यानी स्यूडोप्लास्टिक फ्लो। द HLB वैल्यू फॉर एन WO emulsifying agent typically ranges between। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं 1 to 3, 3 to 6, 8 to 16, 16 to 18। तो इसका सही ऑप्शन है सी, 8 to 16। In freezing drying, the process of ice turning directly into vapor is known as। freezing drying में जो आइस वेपर में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, डेसिग्नेशन, फ्यूजन। तो इसका सही ऑप्शन है बी, सब्लिमेशन। द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ ड्रग रिलीज फ्रॉम एन OROS, ऑस्मोटिक रिलीज ओरल सिस्टम। तो OROS का प्राइमरी मैकेनिज्म क्या है ड्रग को रिलीज करने का। तो ऑप्शन देख लेते हैं। डिफ्यूजन थ्रू अ मैट्रिक्स, इरोजन ऑफ द पॉलीमर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, सिंपल डिसइंटीग्रेशन। तो इसका सही ऑप्शन है सी, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुपर डिसइंटीग्रेंट यूज्ड इन टैबलेट फॉर्मेशन। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सुपर डिसइंटीग्रेशन है जो टैबलेट के फॉर्मुलेशन में यूज होता है। तो टाल्क, लैक्टुलोज, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोनेट, मैग्नीशियम स्टेरेट। तो इसका सही आंसर है सी, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट यूज होता है टैबलेट फॉर्मेशन में एज अ सुपर डिसइंटीग्रेशन। द गोल्ड एकर्स मेथड इज यूज टू मेजर। जो गोल्ड एकर्स मेथड है वो किस लिए यूज होता है। पार्टिकल साइज में, सरफेस टेंशन में, ड्रग सॉल्युबिलिटी में, टैबलेट हार्डनेस में। इसका सही आंसर है ए, पार्टिकल साइज में। विच टाइप ऑफ ग्लास इज नोन एज अ हाईली रेसिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास। तो कौन सा ग्लास जो है हाईली रेसिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ए, टाइप 1। द टर्म चिपिंग इन टैबलेट कोटिंग रेफर्स टू। टैबलेट कोटिंग में चिपिंग से हम लोग क्या समझते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ बबल ऑन द सरफेस, रिमूवल ऑफ द एज ऑफ द टैबलेट, फिलिंग of the monogram, uneven distribution of color। तो इसका सही ऑप्शन है बी, removal of the edges of the tablet। In the production of soft gel capsule, the ratio of dry plasticizer to dry gelatin for a hard shell is। तो क्वेश्चन पूछा है जब सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल का प्रोडक्शन होता है तो प्लास्टिसाइजर और जेलेटिन का हार्ड शेल में क्या रेशियो रहता है। तो इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 0.4 रेशियो 1, 0.8 रेशियो 1, 1.2 रेशियो 1 या रेशियो 1/रेशियो 1। तो इसका सही ऑप्शन है ए। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट द एफिशिएंसी ऑफ अ HEPA फिल्टर। ऑप्शन देख लेते हैं। लाल टेस्ट, DOP टेस्ट, बबल पॉइंट टेस्ट, क्लैरिटी टेस्ट। तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी डिओएसिटाइल फेथलेट। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ इज। हाफ लाइफ का क्या मतलब है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, इनरिवर्सिबली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, कांस्टेंट एट ऑल टाइम। तो इसका सही ऑप्शन है बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग एरोसील इन अ टैबलेट फॉर्मुलेशन। मतलब क्या पर्पस होता है एडिसोल का टैबलेट फॉर्मुलेशन में ऐड करने का। लुब्रिकेंट, ग्लाइडेंट, एंटी एडहेरेंट या बाइंडर। उसका सही ऑप्शन है बी, लाइडेंट। द कार्स इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ। कार इंडेक्स किस लिए यूज किया जाता है। प्रैक्टिकल शेप, पाउडर, फ्लोरेबिलिटी, प्रैक्टिकल सरफेस एरिया, विस्कोसिटी। तो गाइस इसका सही आंसर है बी, पाउडर फ्लोएबिलिटी। विच मील वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रीब्यूशन। कौन सी मील कंबाइंड इम्पैक्ट और एट्रीब्यूशन पे काम करती है। हैमर मील, रोलर मील, फ्लूइड एनर्जी मील, कटर मील। तो गाइस इसका सही आंसर है फ्लूइड एनर्जी मील। द लाल टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। लाल टेस्ट क्या चीज डिटेक्ट करता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। स्टेरिलिटी, बैक्टीरियल, एंडोटॉक्सिन, पार्टिकुलेट
मैटर पीएच लेवल। तो इसका सही ऑप्शन है बी, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन। न्यूसोम्स आर वेसिकल मेड प्राइमरीली ऑफ। तो इसका ऑप्शन देखते हैं फॉस्फोलिपिड्स, नॉन आयोनिक, कोलेस्ट्रॉल ओनली, ट्राइग्लिसराइड। सही इसका ऑप्शन है बी, नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट। In the sugar coating process, which step involve the removal of moisture to prevent tablet softening? शुगर कोटिंग का जब प्रोसेस किया जाता है तो उसमें कौन सी ऐसी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है जिससे जो मॉइस्चर होता है वो ना आए टैबलेट पे? उसका सही ऑप्शन है ए, सीलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज्ड इन पेरेंटल? अल्कोहल, प्रोपिलीन, ग्लाइकोल, फिक्स्ड ऑयल, ऑल ऑफ दी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, यानी सभी यूज किए जाते हैं। द एंगल ऑफ रिपोज वैल्यू फॉर अ पाउडर विथ एक्सलेंट फ्लो इज, जब पाउडर एक्सलेंट फ्लो में हो रहता है तो उसका एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं 25 से 30 डिग्री, 30 से 40 डिग्री, 40 से 42 या अबव 50 डिग्री। इसका सही आंसर है ए, 25 से 30 डिग्री। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लास्टिसाइजर इन द कोटिंग? कोटिंग में प्लास्टिसाइजर का क्या फंक्शन रहता है? टू प्रोवाइड कलर, टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द फिल्म, टू इंक्रीज द ग्लॉस, टू एक्ट एज अ सॉल्वेंट। तो इसका सही ऑप्शन है बी, टू इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द फिल्म। अकॉर्डिंग टू IPBP द वेट वेरिएशन लिमिट फॉर अ टैबलेट वेइंग 300 mg इज, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं 10%, 7.5%, 5% या 2%। तो इसका सही आंसर है सी। विच मैकेनिज्म डिस्क्राइब द स्टरलाइजेशन प्रोसेस इन एन ऑटोक्लेव? तो भैया पूछ रहा है स्टरलाइजेशन में ऑटोक्लेव का क्या काम रहता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं ऑक्सीडेशन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, रेडिएशन, फिल्टरेशन। तो गाइस इसका सही ऑप्शन है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। सो गाइस ये थे आपके फार्मास्यूटिक्स के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आप ढंग से देख लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।